everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quant as well as maths faculty. So आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे हमारे एग्जाम में आने वाले सबसे ज्यादा मार्क्स का ओरिएंटेड एक चैप्टर है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है ना ये हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या आप डेली बेस पे कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो उसी से ही रिलेटेड है, मतलब इन मनी टर्म्स इसकी काफी वैल्यू है। आप कुछ परचेज करते हो, आगे सेल करते हो तो उस टाइम पे प्रॉफिट देखना या लॉस देखना जो होता है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये होने के कारण आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट मार्क्स ओरिएंटेड बनता है। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए जाते हैं वो देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है मैं दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी, आइदर इट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आपके माइंड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने का तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी टर्म होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट टर्म जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है इसकी सेलिंग प्राइस। अब पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एट यू विच मैन्युफैक्चर और परचेज एन आइटम। आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसको मनी के टर्म्स में गुड्स भी बोलते हैं। कुछ आइटम आपने परचेज करी किसके लिए, फॉर फर्दर सेल पर्पस, या फिर आपने कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया टू फॉर सेल पर्पस इन द मार्केट। ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है वो हमारा बोर्ड प्राइस या मैन्युफैक्चर प्राइस होता है। आप अपने नोट्स भी साथ में बना सकते हो इफ यू वांट। एंड सेलिंग प्राइस एट यू विच सेल दैट, जिसमें हम सेल करते हैं। अब जब परचेज कर लिया, सेल कर दिया तो कुछ ना कुछ चेक करोगे। क्या चेक करोगे कि आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हुआ या फिर हुआ लॉस। दोनों में से कोई एक चीज हमेशा अकर करेगी। ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या, जब आपकी सेल ज्यादा है कॉस्ट से, एंड लॉस मतलब क्या, आपने खरीदा महंगा और बेच रहे हो सस्ता, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हुए टर्म्स को, अगर आपने कोई आइटम, आप क्या हो, एक सेलर हो जो मार्केट में सेल करना चाहते हो बट पहले आप खुद परचेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुड्स परचेज किया 10,000 का और मार्केट में आप उसकी सेल कर रहे हो फॉर 12,000। अब आपको चेक करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने खरीदा सस्ता और बेचा महंगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आप क्या करोगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन रुपीज आप अपनी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कर दोगे माइनस। तो यही मेरा फॉर्मूला बनता है। बट फॉर्मूला रटने की बजाय पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है अपने आप देख सकते हैं कि अगर सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस है। जो बोला वही अब यहाँ पे करेंगे। अगर कॉस्ट में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस का पता चल जाएगा। मेरी एग्जांपल में देखिए तो मेरी सेल है 12,000 एंड मेरी कॉस्ट है 10,000। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया विद इन रुपीज, दैट इज 2,000। ठीक है, अगर लॉस निकालना तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि हम कैसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये तो मैंने निकाल लिया मेरे, तो हमें नॉर्मली बच्चों के लेवल पे सिखाया जाता है हमारे स्कूल्स के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो, एक परसेंटेज आपको कितना प्रॉफिट हुआ, चाहे आप इसी की एग्जांपल ले। देखो जब भी आपको किसी भी चीज की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा फ्रैक्शन में रखना और उस टर्म को ऊपर रखना जो आपको कैलकुलेट करना।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमेशा प्रॉफिट ऊपर रखेंगे फ्रैक्शन में, और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखो जो भी आपको प्रॉफिट होगा चाहे वो लॉस होगा, वो हमेशा अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसका बेस बनता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट पे चेक किया जाता है आइदर और अनटिल जब तक आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि सेल प्राइस पे निकालो। तो इसीलिए जो इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है वो अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस सीपी रखते हैं। ऐसे ही अगर आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है फॉर दिस पर्पस यू हैव टू टेक लॉस अपॉन में इन रुपीस वाला अपॉन में विद सीपी मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे फॉर्मूलाज है। बट मैं क्या कह रही हूँ कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी आपको ऐसे माइंड में रख के नहीं जाना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। समझो इस बात को कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस भी कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया। मेरी एग्जांपल में मैंने लिया कि मेरा प्रॉफिट आया इन रुपीज 2000 का, अपॉन में क्या आएगा आपकी कॉस्ट प्राइस। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे एग्जांपल में 10। परसेंटेज के लिए इनटू 100 करोगे, जीरो जीरो कैंसल, ये जीरो यहाँ से कैंसल, मुझे पता चलेगा कि 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ। ये मेरा फर्स्ट है पॉइंट इस चैप्टर को समझने के लिए, बेसिक की शुरुआत करने के लिए। कैसे करें टर्म समझिए, जो प्रॉफिट और आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस आपको बताई गई है उसी पे बेस्ड आपका प्रॉफिट। चेक कैसे करोगे, एसपी माइनस सीपी, लॉस निकाला तो सीपी माइनस, वो आपको डिपेंड करना है किस पे, अमाउंट्स के। ठीक है जी, तो ये समझ में आपको आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं, 1 मिनट के लिए इसको नोट डाउन करना है कर लो। मुझे नहीं लगता कि अब आपको फॉर्मूलाज रटने की कोई जरूरत होगी लाइफ में इससे रिलेटेड कभी भी। प्रॉफिट है, लॉस है, विदिन रुपीस, इन परसेंटेज, दिस वन। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्वेश्चन में ही प्रॉफिट और लॉस, मैं एग्जांपल ले रही हूँ प्रॉफिट वाली, अगर वो क्वेश्चन में ही गिवन हो, मैंने बोल दिया कि मुझे प्रॉफिट हुआ 25% का और मेरी कॉस्ट प्राइस है 10,000, क्या यहाँ से आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बता सकते हो? ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, नोट करते जाना साथ साथ में ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें। मैंने बोला कॉस्ट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? तो कैसे निकालोगे आप? पहले मैं फॉर्मूला बेस बता देती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ और इजी वे से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, जस्ट रेशियो की हेल्प से डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जब भी आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है ना, जो चीज कैलकुलेट करनी है एसपी और सीपी में से दूसरी चीज उसके ऑपोजिट वाली चीज आपको मेंशन होनी चाहिए। इस केस में मुझे कॉस्ट मेंशन है और सेलिंग निकालनी है। फॉर्मूला बनवाना, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे दोनों साइड रखना 100। अब देखो पॉइंट क्या है, प्रॉफिट हुआ 25% का, 100% आपके सामने है। अभी क्या करना है, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100% हर चीज में से मिलेगा ही मिलेगा, 25% मतलब उससे कितना ज्यादा, 100 से 25 और ज्यादा। तो मैंने क्या करना है, इसी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड ऑन कर देना है, मेरी सेलिंग निकल आएगी। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अगर फॉर्मूला के ऊपर जाते हो तो जो चीज गिवन है बाहर यहाँ अंदर लिखी, ऊपर क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मेरी एग्जांपल अगर लेंगे 25%, तो 100 प्लस 25 देन इट बिकम्स 125, 100 प्लस 25 125, नीचे ये 100% का ही है तो ये ऐसे बन जाएगा। अब आगे आते हैं, जब भी सेल निकालनी है कॉस्ट रखो ऊपर, एग्जांपल साथ ही कर रही हूँ 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड ऑन कर दी, मतलब 125% इसका आपको निकालना है। अगर आप फॉर्मूला फॉलो करते हो सबसे ज्यादा तो आप इसको यूज कर सकते हो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, वो भी आपको ज्यादा मगअप नहीं करना पड़ेगा। व्हाई?
बिकॉज जब भी सेल निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर ही ऐड कर देना, कॉस्ट के ऊपर लगा, बस इतना सा याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है पॉइंट सेकेंड फॉर्मूला नंबर 2 इससे रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस आपको गिवन होनी चाहिए। अब क्या करना है, 100/100 हमारे वही पैटर्न है। अब एसपी से उल्टा सीपी है, सीपी कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज नीचे रखोगे। अब ये दो चीजें आपको रख के चलनी, एसपी निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर ऐड होगी, सीपी निकालना है नीचे ऐड, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट बना, यानी कि नीचे 100 प्लस, अगर ये एग्जांपल लें तो 25, 100 प्लस 25 125 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रॉफिट तो आपने बता दिया, बट इन केस ऑफ लॉस हम क्या करें। अगर लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं 100 में, लॉस को क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, तो उस केस में 100 माइनस लॉस परसेंटेज आ जाएगा, चाहे एसपी पूछा है चाहे आपको सीपी पूछा है। ये बातें समझ में आई? ओके। तो देखो अगर मैं लॉस 25% ये एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे मेरा केस बन जाता 100 माइनस 25 दैट इज 75%। यहाँ भी यही बन जाता, माइनस कर दिया सीधा 100 में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। इसकी एग्जांपल को सॉल्व करने, तो मैंने क्या करना है, मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, पहले आप ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे को लगता है नोट डाउन हो गए होंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने नोट कर लिया होगा अपने नोट्स पे। मैं इरेज कर रही हूँ। प्रॉफिट मेरा है 25%, प्रॉफिट मेरे एग्जांपल में था 25% एंड मेरी कॉस्ट प्राइस थी 10,000। सेलिंग प्राइस मुझे कैलकुलेट करना था, अब तक तो आपने भी सॉल्व कर दिया होगा। आपको कैलकुलेटेड 10,000 के ऊपर जस्ट 125% लगाना है, तो मेरा आंसर आ गया 12,500 सेलिंग प्राइस। आपका भी हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक है। अब आगे चले, आगे पॉइंट ये है, ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीख लिया, लॉस परसेंटेज निकालना सीख लिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फॉर्मूला बेस करनी सीख। माय पॉइंट इज, क्या इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, जस्ट बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक वाला, क्या वैसे किया जा सकता है? ना बोलते हुए किया जा सकता है। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, कॉस्ट कितनी है आपके पास 10,000 है, एसपी आपको कैलकुलेट करनी है। अभी बस वो जो लिखा हुआ था ना पीछे कि प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर दो, बस वही कंसेप्ट हमें यूज करना है। कैसे? सेलिंग प्राइस होती है, एक टर्म होती है कॉस्ट प्राइस की और एक टर्म होती है प्रॉफिट। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तभी तो सेल प्राइस डिसाइड होगा, बस ये हमें करना। इसको भी इतना ज्यादा वो नहीं करना होगा, जिस रेशियो की हेल्प से ही हम आंसर कर देंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये ड्रॉ कराई, इरेज कर दूं, ठीक है जी। अब आपके पास क्या क्या है, कहते हैं 25% का प्रॉफिट है, मुझे बस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन जस्ट विद इन 10 सेकेंड्स होगा। कैसे? चलो पता करते हैं। 25% का मीन क्या होता है 25/100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4, आप कटिंग करके चेक कर सकते हो 1/4। 1/4 क्या, देखो इसमें ये समझना कि जो नीचे वाला है वो हमारा हमेशा बेस होता है, जो इस फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म है बेस होता है। मेरे पूरे चैप्टर का बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास 4 है, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, ये होता है उसमें कितना चेंज आया। समझ गए मेरी बात, कितना चेंज आया, या कह लो प्रॉफिट और लॉस टर्म। अगर मेरा प्रॉफिट 4 रुपीज है तो मेरा प्रॉफिट कितना है, ऊपर वाला 1। अगर मैं सेल निकाल लूं वो कितनी होगी, 4 + 1 दैट इज 5।
4 + 1 दैट इज 5। ये तीनों मैंने एक तरीके के नंबर्स बना लिए रेशियो की फॉर्म में। अब आपको क्या गिवन है? मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस दैट इज 10,000, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। अगर आपने मेरा रेशियो का चैप्टर अटेंड किया तो वहां पे ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। 10,000 है, जस्ट देखो आप क्या सुनो, जब भी आपके पास आपका नंबर फ्रेम किया हुआ रेशियो में आ जाए और उसी का एक्चुअली नंबर भी क्वेश्चन में गिवन हो, जस्ट दोनों को डिवाइड कर दो और एक नंबर फाइंड आउट करो डिवाइड करने पे, उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इस केस के अंदर वो नंबर क्या है? वो नंबर है 250। ये कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, कि कॉमन मल्टीपल है। ओके, तो 250 अगर इसका मुझे पूछा गया सेलिंग प्राइस, तो जस्ट इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड माय आंसर इज 12,500। आप चेक कर सकते हो 250 मल्टीप्लाई बाय 5। एक जीरो यहाँ पे कम है, आया समझ में? एक और करते हैं, मेरे पास मेरी सेलिंग प्राइस निकल आई। अदरवाइज आपका फॉर्मूला बेस्ड अभी बताया, अगर वो कहना हो तो कैसे किया जा सकता है वो भी एक बार बता दूं। यही नीचे अगर मेरे पास सेलिंग निकालनी है मुझे 10,000 ये है, इसके ऊपर आप 125% सीधा सीधा लगा दोगे तो भी आपके पास निकल आएगी आपकी सेलिंग प्राइस। ऑप्शन आपके पास है, जो मर्जी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड और रेशियो बेस्ड। मैं एक और एग्जांपल लूंगी फिर हम उससे क्वेश्चंस की ओर आएंगे। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20% एंड आपकी कॉस्ट प्राइस है इसके अकॉर्डिंग 20% के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट प्राइस है 15,000। फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस। आप अपना अपना आंसर निकालो वीडियो पॉज करके। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही हूँ रेशियो की हेल्प से, आफ्टर दैट फॉर्मूला की। चलिए, तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है। 20% का आपको फ्रैक्शन में मतलब निकालना होगा विच इज 1/5। मेरी परसेंटेज की क्लास में आपको ये मिल जाएंगे सारे नंबर जो इम्पोर्टेंट है परसेंटेज और फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पे चार्ट बनवा के याद करवाए, आप वो कर सकते हो। तो 1/5 का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, प्रॉफिट मेरा 1 है, सेलिंग मेरी कितनी होगी 5 + 1 6, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 15,000, डिवाइड करके कॉमन मल्टीपल निकालोगे विच इज 3,000। ओके, अगर ये 3,000 का मल्टीपल है, सेलिंग पूछी गई है, जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो 3,000 को, आपकी सेलिंग निकल आई 8,000 और प्रॉफिट निकाला है तो 3,000 यानी कि 3,000। तो ये मेरा आंसर आ गया रेशियो की हेल्प से विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम जाएगा, आफ्टर दैट आपको सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा। आप ऑनली भी कर सकते हो ये वाला मैथड, अदरवाइज आपके पास क्या है फॉर्मूला बेस 15,000, 15,000 के ऊपर 20% विच मीन्स 120%, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18,000। अब ऐसे भी निकाल सकते, ये फॉर्मूला बेस्ड, ये रेशियो बेस्ड। अगर रेशियो बेस्ड आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हाँ जी कुछ नया सीखने को आज इस वीडियो में मिला है जिसमें हमें फॉर्मूलाज मदद नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए, कंसेप्ट समझ में आ चुका है आपके पास। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना चेक करते हैं क्या है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखो रेशियो दे रखी है पूरे क्वेश्चन में, हम भी क्या कर रहे हैं रेशियो सीख रहे हैं, तो हमें हमारे लिए ये काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर आपको रेशियो गिवन है 10:11, यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। पहले आप ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। अगर दोनों की रेशियो है कुछ भी नहीं पता, परसेंटेज कैसे निकालोगे? ये है इसकी ऑप्शन 8, 10, 11 एंड
T. Try this one. Okay. हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एक मेरा पट्टा लेते जाना, जब भी आपके पास रेशियो है ना, रेशियो से ही ये क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए आंसर, पूरा प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए जो आप एक्स लेके कर रहे हो। जस्ट ये देखो कि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का ही तो है। 1 रुपी क्या है? मेरा प्रॉफिट है। अभी मुझसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट ऊपर है, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 10 और परसेंटेज के लिए इनटू 100, सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया 10%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर राइट है, 10%। जस्ट ये करना था, कोई एक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। इजी लगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। This is my next question. If selling price of an article is either by mistake, थोड़ा सा चेंज हो गया, 4/5, 4/5 of its cost price। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 4/5 शेयर है कॉस्ट प्राइस का, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन भी आपके सामने है, करके बता सकते हो आंसर? भाई ये भी क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने सिखाई है ये चीजें। क्या बोला कि 4/5 एक फ्रैक्शन है। मैंने अभी देखा कि नीचे वाली चीज क्या होती है? हमेशा बेस। बेस होता है कॉस्ट प्राइस इस चैप्टर का। अब ऊपर वाला पॉइंट मैंने अभी तक बताया प्रॉफिट, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट परसेंटेज है। यहाँ पे क्या बोला? सेलिंग प्राइस इज 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर नीचे वाली कॉस्ट है तो जो पहला वर्ड लिखा है वो ऊपर वाला है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सेल मिल गई, कॉस्ट मिल गई, क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? बड़े इजीली निकाल सकते हैं। डिफरेंस 1 का अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/5 किसके इक्वल होता है? 20% के। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया 20%। यहाँ पे 20% आएगा, 20% आंसर है इस क्वेश्चन का। Have you done this? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। Okay. So my next question is, Jacob bought a scooter for a certain sum of money. Jacob ने एक स्कूटर परचेज किया। He spent 10% of the cost on the repair. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, जब भी आप कोई मटेरियल लेके आ रहे हो, कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, एट दैट टाइम सेम टाइम आपने ऊपर उसके ऊपर रिपेयर करवाया, इंस्टॉलेशन करवाया, वो चार्जेस उसी में ही एड ऑन हो जाते हैं। तो वो एड ऑन होके कॉस्ट प्राइस जो है दोनों मिला के बन जाते हैं। एंड सोल्ड द स्कूटर एट अ प्रॉफिट ऑफ, आपको प्रॉफिट दे दिया कि 1100 का हुआ। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि रिपेयर के ऊपर कितना खर्चा आया। आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। हम क्वेश्चन ट्राई करें क्या क्या बोला गया। सबसे पहले बोला कि 10% उसने रिपेयर पे लगाया। 10% मीन्स 1/10 हिस्सा। 1100 का प्रॉफिट है आपके पास। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंटेज अगर ये दी जाए, रिपेयर के ऊपर पहले कॉस्ट सेलिंग सब निकाल लें, फिर क्वेश्चन होगा। मेरा क्वेश्चन ये, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 1/5। देखो मैं आपको एक्स की मेथड से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी ये क्वेश्चन, और इजी वे से रेशो की हेल्प से ही करवा दूंगी। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? वही तीन चीजें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। अगर कॉस्ट 5 है तो प्रॉफिट 1 है, यानी कि सेलिंग मेरी 6। डन। आप अगर आगे क्या बोला गया उन्होंने कि उसको प्रॉफिट तो हुआ थी 1100 का, बट मेरे अकॉर्डिंग 1 है, तो मेरे पास एक्चुअली अमाउंट भी है और रेशियो भी है, तो डिवाइड करके कॉमन मल्टीपल सेम 1100 1100 आ गया। अगर ये 1100 का मल्टीपल है, मुझे कॉस्ट पता करनी है, तो ये भी 1100 का मल्टीपल है, इट मींस ये 5500 आ गई। ये बातें समझ में आई?
अब मैंने क्या बोला कि जब कुछ रिपेयर करवा रहे हो एट द सेम टाइम तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस यूज कर रही हूँ। जो आपके पास 5500 है, ये दो पार्ट से मिलके बना। एक तो इसमें जो आपने परचेज प्राइस दिया कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर चार्ज, दोनों को ऐड ऑन करेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, उन्होंने कहा कि 1/10 ऑफ कॉस्ट ऑन रिपेयर, मतलब 1/10, ये 1/10, ये 10 क्या है मेरी कॉस्ट है और 1 क्या है उसमें रिपेयर का चार्जेस है। 1/10 ऑन रिपेयर, अगर 10 रुपए है तो उसका 1/10 हिस्सा 1 रुपी रिपेयर के ऊपर लगा। मैंने फिर रेशियो फॉर्म कर ली 10:1। अब ये रिपेयर आ चुकी है, इन दोनों को मिला के, ध्यान से समझना, इन दोनों को मिला के यानी कि 11 है इनका टोटल, बट एक्चुअली में बोल रहे हैं 5500 है इनका टोटल। 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कटिंग करी तो 1 की वैल्यू आ गई 500। बस ये जो 1 की वैल्यू आई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 इंटू 5। मेरे पास कॉस्ट आ गई मेरी 5000, बट उन्होंने रिपेयर का चार्जेस पूछा तो 1 इंटू 500, तो मेरे पास रिपेयर का खर्चा आ गया 500 रुपए का, 500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या किया, प्रॉफिट से निकाला रेशो को, रेशो से एक्चुअली वैल्यूज निकाली, फिर कॉस्ट में उसको देखा कि अगर वो 1/10 हिस्सा है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। अगर वो 10 है तो वो 1 है, यानी कि 11 है इन दोनों का प्लस, जो कि एक्चुअली में 5500 के इक्वल है। 1 की वैल्यू निकाली, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई। देखा कितने इजीली हमने 2 स्टेप में ही खत्म कर दिया पूरे क्वेश्चन को। एक्सेल लेते सॉल्व करते पूरा टाइम वेस्ट होता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला कंसेप्ट देखो, ये क्या क्वेश्चन है। ऑरेंजेस आर bought at 5 4 rupees 10 and sold at 6 4 rupees 50। 5 खरीदे 10 रुपए के, 6 बेचे 15 रुपए के, एक की कॉस्ट नहीं दी। क्या बोला, फिर से लिखते हैं। खरीदा है उसने 5 खरीदे 10 रुपए के, 6 सेल किए कितने के 15 रुपए। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितनी है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। ये है ऑप्शन 4, 35%, 35%, 40%, 50%। कैलकुलेट दिस वन। ओके, तो कैसे करेंगे हम, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन और इजी मेथड से। देखो आपके पास क्वांटिटी है और प्राइस है, जैसे कि कॉस्ट में बोला 5 10 का और सेल में बोला 6 15 का। जिस क्या करो आप इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों क्वांटिटीज को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे मैं और इजी बता, जो इसकी क्वांटिटी है उसको नीचे वाले प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्वांटिटी को ऊपर वाले प्राइस से। अब क्या किया, 5 इंटू 15, एरो नीचे लिखा मतलब 75, 6 इंटू 10 यानी कि 60, ये कॉस्ट प्राइस। अब दोनों में चेक करो गैप कितना है 15 का, ये 15 क्या है मेरा प्रॉफिट है, 60 का खरीदा 75 में सेल कर दिया, तो परसेंटेज निकालनी है तो 15 बाय कॉस्ट इंटू 100। बस ये एरोस का ध्यान रखना। अब कटिंग करें तो ये होता है इसका 1/4 और फिर से कटिंग कर दी 1/4 होता है 25% के इक्वल, ऑप्शन नंबर ए। देखा कितने इजी वे से किया, इसकी क्वांटिटी नीचे वाले से, इसकी क्वांटिटी ऊपर वाले से, जब एरो की ओर जा रहे हैं डायरेक्शन वहीं पे उसके नंबर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें ऐसा, होप कि आपको समझ में आया ही है। A shopkeeper purchased 11 knives, same question, बस नंबर चेंज किए। क्या किया, 11 knives परचेज किए
10 रुपए के एंड सेल किए 10 नाइट्स 11 रुपीज के। तो अगर कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 121 सेल प्राइस आ गया, 10 इंटू 10 100 आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। इक्वल हो गई है। अभी करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 21। प्रॉफिट हुआ 21 का, कॉस्ट में नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 21%। देखा कैसे इन क्वेश्चंस को इजी वे में किया जा सकता है। पहले निकालते वन की कॉस्ट, फिर फाइंड आउट करते, लंबा जाता ये और भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1754। मतलब एक आर्टिकल को आपने सेल किया इतने रुपीस का, जो प्रॉफिट हुआ वो इक्वल है लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर दिस रुपीस। दो बार बोल रहा है कि इतने में सेल करो, इतने में सेल करो, ठीक है। फिर बोलता है जो यहाँ से प्रॉफिट निकला वो यहाँ के लॉस के बराबर है। आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है। 1 मिनट वीडियो पॉज करो, सोचो क्वेश्चन को, फिर समझना। मैं बताती हूँ क्या होता है। सीधा सीधा प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, अगर ये दोनों केस लेके साथ में, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, वही सेम फॉर्मूला उसी पे बेस। लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, दोनों केस में सीपी तो सेम ही है, एसपी अलग अलग है। पहले वाले की एसपी है 1754, कॉस्ट पता नहीं तो कॉस्ट भी लिख दिया। अगले वाले की सेलिंग है 1490, दोनों को कर देंगे ऐड ऑन, तो ये बन गया, ये यहाँ पे आएगा 1754। मैं पूरा डिटेल में लिख सकती हूँ, लिख रही हूँ, आपको समझ में आए तो आप ऐसे ही करें। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ये बन गया 6 और ये बन गया 14 और ये 12 3 2 4 6। यहाँ पे क्या आया 2cp, 2cp का मतलब दोनों को डिवाइड कर दे तो करते डिवाइड, तो यहाँ पे आया 1 6 2 एंड 3, वेरी क्लोज। खत्म, क्वेश्चन खत्म यहीं पे। तो कहाँ उलझने बैठते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाया, हेल्प कर से क्वेश्चन खत्म कर दिया। समझ में आया? ओके क्लास, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन से इस वीडियो के अंदर। हर क्वेश्चन मैंने अलग टाइप का रेशियो की हेल्प से करना और फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यूज करके करना सिखा दिया। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हम अपने अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर समझ में आया प्लीज डू लाइक, वॉच माय वीडियोस एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको क्वांट में या मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।